हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कार्तिक मास में दीपदान कैसे करती हूँ और कहाँ-कहाँ करती हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सुबह का जो सबसे पहला काम होता है घर की साफ-सफाई करना। तो कल तो वैसे भी ग्रहण लगा हुआ था रात को, तो घर में वैसे मैं रोज़ाना ही सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद ही पूजा-पाठ स्टार्ट करती हूँ। तो फटाफट से मैंने पूरे घर का झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं नहा के और मैंने आज बाल भी धोए हैं क्योंकि कल ग्रहण लगा हुआ था, तो बाल धोने भी ज़रूरी थे। तो सुबह आज मुझे जल्दी ही बाल धोने पड़े अपने, नहीं तो मैं दिन में ही धोती हूँ। तो मंदिर को भी अच्छे से साफ कर लिया हमने और हस्बैंड जब तक पूजा की तैयारी करते हैं, तब तक मैं सूरज देवता जी को भी जल अर्पित कराती हूँ और फिर कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो बस यही रूटीन रहती है हमारी सुबह के समय कार्तिक मास में। हस्बैंड स्नान करके अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मैं अपनी पूजा पाठ में लगी रहती हूँ क्योंकि मुझे गोपाल जी को भी स्नान कराना होता है। तो इस समय हम इतनी जल्दी-जल्दी करते हैं, वैसे भगवान का नाम लेते हुए सारे काम करते हैं, तो जल्दी इस करके करना पड़ता है क्योंकि दीपदान भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है और गोपाल जी को स्नान करा के ही मैं दीपदान करती हूँ। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, इतनी जल्दी-जल्दी भागता है कि पूजा-पाठ करते हुए पता ही नहीं लगता किस टाइम पे दिन चढ़ जाता है। तो बस अब मैं सूरज देवता जी को जल भी अर्पित कर दूँगी। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि सूरज देवता जी जब दर्शन देते हैं तभी हमें जल अर्घ देना होता है, पर ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सूरज देवता जी के निकलने से पहले ही हमें सूरज देवता जी को जल अर्पित करना होता है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मैं इस समय पे ही सूरज देवता जी को जल अर्पित करती हूँ, मैं भी लेट हो जाती हूँ। जब सूरज देवता जी दर्शन देते हैं तभी देती हूँ उनको जल क्योंकि अब तो कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है, तो कार्तिक मास में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो इसीलिए जो पाठ पूजा है सुबह के समय ही हो जाती है जल्दी। तो सबसे पहले मैं अपने बाल बाँध लूँगी क्योंकि पूजा-पाठ खुले बालों में नहीं करनी चाहिए, ये मेरी नानी कहती थी, तो इसीलिए मैंने बाल बाँध लिए हैं और मेरे बाल अभी गीले भी हैं, तो मुझे वैसे भी खुले बाल रखने पसंद नहीं है। मैं जब भी बाल धोती हूँ, तुरंत ही बाँध लेती हूँ। और अब मैं गोपाल जी को स्नान करा के, इनको इनकी ड्रेस पहना के और अच्छे से चंदन से कर दूँगी इनका श्रृंगार और विराजमान कर दूँगी इनके सिंहासन पर। और गोपाल जी की दिनचर्या से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और अब हम करेंगे दीपदान। तो सबसे पहले गोपाल जी की आगे ही मैं दीपदान करती हूँ क्योंकि दामोदर भगवान की कार्तिक मास में पूजा होती है। तो दामोदर भगवान हमारे गोपाल जी हैं, हमारे बिहारी जी हैं। और दामोदर लीला जिसमें हमारे गोपाल जी कर रहे हैं, तो वैसी ना तो मेरे पास प्रतिमा है, ना ही फ़ोटो है। तो मेरे को मिली भी नहीं है, अगर कभी मिली तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और मैंने श्री हरि माता लक्ष्मी को भी दीप दिखा के और सभी देवी-देवताओं को भी मैंने मंदिर में दीप दिखा के ये गोपाल जी के सामने अर्पित कर दिया है और गोपाल जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गोपाल जी दीपदान स्वीकार करो। और सुबह के समय हम 5 दीपदान करते हैं, तो एक तो हमारे गोपाल जी के सामने हम दीपदान करते हैं, एक तुलसी माता के सामने, एक सूरज देवता जी को और एक दीप जो है मैं छत पे भी रख के आती हूँ आकाश के नीचे। तो कहते हैं जहाँ पर भी अंधेरा नज़र आए, वहाँ पर दीपदान हमें ज़रूर करना चाहिए। और एक दीपक हस्बैंड सूरज देवता जी को अर्पित करते हैं, तो ऐसे हमारे 5 दीपदान हो जाते हैं। और वैसे कार्तिक मास में जो हमारे आस-पास मंदिर होते हैं, उनमें जाके भी दीपदान करना चाहिए, पर मैं नहीं जा पाती, ऐसे ही आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, तो मैं घर में ही दीपदान करती हूँ। तो वैसे मेरा भी मन करता है कि मंदिर जाके दीपदान करूँ, पर चलो कोई बात नहीं, देखूँगी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, अगर रोज़ ना जा पाई तो कभी-कभी तो चली ही जाया करूँगी, कार्तिक का भी पूरा महीना पड़ा है। और ये भी होगा अगर सुबह ना जा पाई तो शाम को जाऊँगी, तो जब भी मैं मंदिर गई तो मंदिर की वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक दीपदान मैंने सूरज देवता जी के सामने भी कर दिया और एक दीपदान मैं माता तुलसी के सामने भी करूँगी क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी माता की जो पूजा-पाठ है ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, तुलसी पूजा का भी काफ़ी महत्व है। तो चाहे कोई भी वार हो, चाहे संडे क्यों ना हो, दीपदान हमें ज़रूर करना है। तो संडे वाले दिन हम पानी नहीं डालेंगे तुलसी जी में, दीपदान हम कर सकते हैं। तो एक दीपदान तुलसी माता के सामने कर दिया और अब ये जो दीपक है, इसको ऊपर ले चलते हैं।
और कार्तिक मास में कहते हैं कि आसमान के नीचे, आकाश के नीचे भी हमें दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तो अब ये छत पे मैं आ गई हूँ और इस समय हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। वैसे ठंड तो नहीं लग रही, पर लेकिन हवा तेज़ चल रही है तो मैं इस दिए को हाथ से थोड़ा-सा ढक लेती हूँ ताकि बुझे ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 ही दिए जलाने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए भी जला सकते हैं क्योंकि कार्तिक मास में स्नान का, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का और दीपदान का या पूजा-पाठ का काफ़ी महत्व है। तो जितनी भी हम पूजा-पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं या भगवान के नाम जाप करते हैं, तो उसका हमें हज़ारों-हज़ारों गुना फल प्राप्त होता है। तो वैसे तो पूजा-पाठ जो है हमें बिना फल की इच्छा से ही करनी चाहिए, गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि आप कोई भी कार्य करो और फल की इच्छा मत करो। पर फिर भी हम भगवान से माँगते रहते हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे या स्वीकार नहीं कर रहे। पर लेकिन जो कृष्ण के नहीं है, हमें वो सब अपने आप ही दे देते हैं जो हमारे लिए सही होता है और वो चीज़ नहीं देते जो हमारे लिए सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर और अब गोपाल जी के आप दर्शन भी कर लीजिए, हमारे दामोदर भगवान के और मैं मंदिर के भी दर्शन आपको करवा देती हूँ। तो ये जो गुलाब के फूल हैं, जैसे कि मैं काफ़ी वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि मेरा भाई लाके मुझे दे देता है। और अब सर्दी का मौसम शुरू हो ही गया है, तो गुलाब के फूल की अब कमी नहीं रहेगी क्योंकि सर्दियों में ये अच्छे से ग्रो होते हैं फ्लावर। और गेंदे का जो प्लांट है, वो भी सर्दियों में ही ज़्यादा ग्रो होता है, फ्लावरिंग करता है। तो गेंदे के जो प्लांट है, वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे कि मेरे घर पे ही लगे हुए हैं। तो ये जो गुलाब के फूल हैं, ये गर्मियों में 1-2 ही मिल पा रहे थे, लेकिन अब आ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से रख देती हूँ अगले दिन के लिए, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी फूल तो कहीं से मिलते नहीं ना, इसीलिए मैं रख देती हूँ। तो बस मैंने कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय पढ़ लिया और भगवद गीता का भी। तो जो भी चालीसा वगैरह जो भी मंत्र होते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही है, जब मैं पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ, तो उस समय मैं बोलती रहती हूँ। तो सारी पूजा पाठ हो गया है और अब गोपाल जी को मैं भोग लगाऊँगी, तो भोग लगाने से पहले मैं ये जो तुलसी मंजरी है, गोपाल जी को दे दूँगी। और ये जो तुलसी मंजरी है, ये हमारे गोपाल जी को, हमारे बिहारी जी को अत्यधिक प्रिय है, तो इसको मैं दे दूँगी। तो बस अब गोपाल जी को भोग भी लगा दिया जाए, तो जल भी मैंने इनको पिला दिया है और अब जब दूध आएगा, तो दूध गरम करके मैं दूध का भोग लगा दूँगी गोपाल जी को। तो ये देखिए दिन भी निकल आया अच्छे से और यहाँ पर हूँ मैं। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।